और दिल्ली में आज एक बार फिर छात्र सड़कों पर उतरे, एक बार फिर विरोध प्रदर्शन हुआ। जी हां, और खूब नारे भी लगे। मुद्दा इस बार भी परीक्षा को लेकर था। फर्क बस इतना है कि पहले नीट था, अब यूजीसी नेट है, क्योंकि प्रश्न पत्र में गड़बड़ियों के कारण यूजीसी नेट की 3 सब्जेक्ट की परीक्षा दोबारा लेने का ऐलान किया गया। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आपको देखना चाहिए। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। ये हंगामा, ये प्रदर्शन उस सरकारी एजेंसी के खिलाफ है जिस पर देश भर में प्रतियोगी परीक्षाएं कराने की जिम्मेदारी है, जिसके भरोसे लाखों करोड़ों छात्रों का भविष्य है। नाम है NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, मगर छात्रों की परीक्षा लेने वाली ये एजेंसी खुद ही बार बार फेल हो रही है, जिसकी वजह से परीक्षार्थियों का गुस्सा भड़क गया और सैकड़ों छात्र NTA दफ्तर का घेराव करने पहुंच गए। NTA लगातार पेपर लीक एजेंसी बन गई है। ये नेशनल ठग एजेंसी बन के सामने आई है। जो मुख्य सूत्रधार है नीट के पेपर लीक के, उन पे एक्शन कब होगा? कोई भी पेपर ये टाइम पे पूरा नहीं करवा पा रहे हैं। दरअसल पहले नीट का पेपर लीक हुआ, अब यूजीसी NET के पेपर में गड़बड़ी हुई, जिसके 3 पेपर का एग्जाम फिर से करवाने का ऐलान किया गया। NTA ने NET की इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी सब्जेक्ट्स की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। NTA ने तीनों सब्जेक्ट्स की दोबारा परीक्षा की तारीख जारी की है। अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी की परीक्षाएं 9 और 10 सितंबर को होंगी। इससे पहले परीक्षाएं 22 से 30 जून तक करवाई गई थी। और अब एक बार फिर छात्रों को दोबारा मेहनत करनी होगी, दोबारा एग्जाम की तैयारी करनी होगी। साथ में NTA को ध्वस्त करो और साथ में दिमागी नक्सल के जैसे पोस्टर आप देख सकते हैं। ये पैम्पलेट लेके यहाँ पर आई है। ये बताइए किस लिए आज यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है? ये खिलाफ है पूरे बीजेपी का करप्टेड सिस्टम के लिए। इस बीजेपी सरकार ने पूरे देश के युवाओं को घुटने पे लाके रख दिया है। ऐसे जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई है और NTA भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा ही लाया गया है। NTA लगातार पेपर लीक एजेंसी बन गई है। ये नेशनल ठग एजेंसी बन के सामने आई है। NTA की तरफ से सामने आई वजह भी कम गंभीर नहीं है। इन तीनों पेपरों में फैक्चुअल गलतियां, टाइपिंग की गलतियां, भाषा और ट्रांसलेशन से जुड़ी खामियां मिली। यानी सवाल सिर्फ 1-2 गलत प्रश्नों का नहीं था, बल्कि गड़बड़ियां इतनी थी कि NTA ने माना इन्हें सिर्फ कुछ सवाल हटाकर या आंसर की में सुधार करके ठीक नहीं किया जा सकता। मतलब साफ है कि गलती NTA ने की और टेंशन छात्रों की बढ़ी। देखिए, हम लगातार देख रहे हैं कि जब से बीजेपी की सरकार सत्ता में आई है, आए दिन पेपर लीक की घटनाएं आम हो गई है। NTA जैसी नेशनल ठग एजेंसियां छात्रों के भविष्य का दरबार खिलवाड़ कर रही है। इस तरीके से अकाउंटेबिलिटी आप नहीं ले पाएंगे तो फिर NSUI जैसे छात्रों की गूंज को लेकर सड़कों पे उतरी थी नीट पेपर लीक के मामले में। बार बार अगर आप यदि ऐसा करते हैं तो इस बार हम सड़कों पे नहीं संसद तक जाएंगे। एक तरफ छात्र और छात्र संगठन सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इसे लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी ने पोस्ट किया है कि गलती NTA करती है लेकिन सजा छात्र भुगतते हैं। ये अब कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं है, बल्कि ये एक्सट्रैक्शन मशीन बन गया है। NTA अभी भी असली सवाल का जवाब नहीं देगी, क्या परीक्षा से पहले ये पेपर लीक हुए थे। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के जरिए तंज कसा तो कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने सीधा सवाल किया, कितना मेंटल टॉर्चर है ये कि बच्चे के उम्र में इतना दिन घट जाएंगे। फिर से पढ़ो, फिर से कैद रहो, बाकी फिर से मेहनत करो, फिर से फीस भरो, माँ बाप के परेशानी। क्या चाहते हैं ये सरकार, ये नालायक सरकार। ये पहली बार नहीं है जब NTA की परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हों। हाल ही में नीट का पेपर लीक होने के बाद भी दोबारा एग्जाम कराया गया था, जिस पर बड़ा विवाद हुआ था। अब एक बार फिर सवाल उठे हैं, तो और सवाल ये है कि NTA की गलती का खामियाजा छात्रों को कब तक उठाना पड़ेगा। जब खामी सिस्टम में है तो उसकी भरपाई छात्र क्यों करें? आखिर कब तक छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब सिर्फ छात्र और अभिभावक ही नहीं बल्कि पूरा देश पूछ रहा है, क्योंकि सवाल देश के भविष्य और सरकारी संस्थाओं के भरोसे से जुड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।